हम देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने जो ट्रेड जोड़े हैं उसका जायजा लेंगे जरूर, लेकिन इस समय एक अपडेट आ रहा है टेलीकॉम कंपनियों की ओर से। दरअसल टीआरएआई के टेलीकॉम कंपनियों को सभी पैक में पोर्टिंग एसएमएस की सुविधा उपलब्ध कराने को निर्देश दिया था, लेकिन 10 दिन हो चुके हैं इस ऑर्डर आए हुए। वोडाफोन, एयरटेल जैसी कंपनियों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। असीम के हाथ ज्यादा डिटेल्स है। असीम, अगला स्टेप क्या हो सकता है टीआरएआई का? देखिए, जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उन्होंने जो लोअर बेस पैक है यानी कि 155 रुपए के जितने भी कम से पैक है उनके अंदर पोर्टिंग एसएमएस की सुविधा जो है देनी बंद कर दी थी। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने इसको लेकर के कड़ा रुख जो है वो अपनाया। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने 7 दिसंबर को टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए कि आप जो है पोर्टिंग एसएमएस की सुविधा सभी पैक के अंदर उपलब्ध जो है वो कराएं। 10 दिन जो है इस निर्देश को आए हुए जो है बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक टेलीकॉम कंपनियों ने इस आदेश का पालन जो है वो नहीं किया है। तो टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई अब इन कंपनियों से जवाब मांगने की तैयारी वो कर रहा है। जो हमें ट्राई के अधिकारियों ने जानकारी दी कि 1 से 2 दिन के अंदर इन कंपनियों को नोटिस भेज करके इससे जवाब जो है मांगा जा सकता है। हालांकि टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि हम इसके ऊपर काम जो है वो कर रही हैं। प्रोसेस जो है वो चालू है और 4 से 5 दिन जो लगेंगे ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा और पोर्टिंग एसएमएस जो है कंपनियों को मिलना, ग्राहकों को मिलना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो एयरटेल का जवाब है। वोडाफोन से जब हमने पूछा तो वोडाफोन की तरफ से कोई जवाब जो है प्रतिक्रिया हमको इसको जो नहीं मिली है, लेकिन टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई जो है इसको लेकर के काफी सख्त है और जल्द ही टेलीकॉम कंपनियों को एक नोटिस भेज करके जवाब जो है दोबारा से मांग सकता है। तो टीआरएआई जवाब मांगेगा। भारती कह रहा है कि 5 दिनों में हो जाएगा और वोडाफोन की तरफ से कोई अभी तक जवाब ही नहीं आया है। तो शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। इस बीच एक ऐसे स्टॉक की बात करते हैं जो कल काफी सुर्खियों में था, बीईएल, वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। दरअसल इनके हाथ एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर लगा, वो भी एक और सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से 2400 करोड़ का ये ऑर्डर है। मेरे साथ जुड़ रही हैं बीईएल की सीएमडी आनंदी रामलिंगम। मैम, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। 2400 करोड़ का मेरे ख्याल में बहुत ही बड़ा पीएसयू सेक्टर का ऑर्डर आपके हाथ लग रहा है। ये बताइए क्या डिटेल्स हैं, क्या एग्जैक्टली आपको करना है और इस पर्टिकुलर ऑर्डर में मार्जिन्स की स्थिति कैसी रहेगी? Yeah, thank you so much. The delivery period for all this order what we have received yesterday will start from financial year 23 and go up to financial year 28. And the order book and order acquisition this year is roughly about, as on date, it is about 10,000 crores. Your order book goes up to 10,000 crore after this. I get that. What about margins in this particular order? No, margin specifically I will not be able to tell because it is a strategy of the company, but margins are not very strained and it is a completely indigenously designed and developed product, so you can make your own guess about the margins. And the revenues will start flowing in from the financial year 23. Of course, the 22 also we may do a little bit, but the major portion of it will start flowing in from financial year 23 onwards. ये एक चीज इंटरेस्टिंग है कि 20 तरह के आपको एयरबोर्न सिस्टम्स डेवलप करने हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए और ये बहुत ही यूनिक ऑर्डर रहेगा। क्या इस तरह के और ऑर्डर्स आपके पाइपलाइन में हैं जो शायद अगले कुछ महीनों में आप साइन करेंगे? We have another major again avionics orders from, of course, directly from the Indian Air Force, and two such orders, and we have already concluded the negotiations for them and they are likely to be placed before next year March, that is the end of the financial year. In addition to that, we have another land-based EW system again for the Air Force, which also we are likely to conclude. And another big major order from Army again for a land-based EW system is expected sometime in January and February. And other than that, we have some missile programs, especially the Akash Army missile program and some other programs which are in the advanced stage, and we are hopeful that they'll get concluded by early March. So we are still maintaining our target of about 17,000 crores of order acquisition in the current financial year. We have reached about 10,000 till now, and we may comfortably reach 17,000 and we may cross it also a little bit. Thank you very much for taking your time out and sharing these details. डिफेंस एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है, जिस तरह का आपने उल्लेख किया है। आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स से ऑर्डर मिलेगा, ऑफ कोर्स इंडियन आर्मी से ऑर्डर मिलेगा। डिफेंस ऑफ कोर्स वैसे भी हम देख रहे हैं खर्चा बढ़ा रहा है और उसका फायदा क्लियरली बीईएल जैसी कंपनी में मिलेगा।
यहाँ पर आनंदी जी कह रही हैं कि FY23 में जो गाइड किया था, 22 में जो गाइड किया था 17,000 की ऑर्डर बुक, वो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द ईयर देखने को मिलेगी। इस समय इनकी ऑर्डर बुक 10,000 करोड़ पर खड़ी है। अनफॉर्चुनेटली आज मार्केट की मंदी में स्टॉक चल नहीं रहा है, लेकिन बहुत सॉलिड, बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री मैनेजमेंट की ओर से आई है। चलिए अब वापस लौटते हैं, देखते हैं हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स जोड़े उसका कितना फायदा इनके हाथ लग रहा है। तो एक एक करके वो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आशीष कयाल ने अशोक लेलैंड पर एक सेल कॉल दिया, 110 का टारगेट, 127 स्टॉप लॉस है। सेल भी 99.50 के लिए शॉर्ट किया, 114 का स्टॉप लॉस, और टीवीएस मोटर के शॉर्ट को 575 के टारगेट के लिए अभी भी होल्ड कर रहे हैं। फटाफट दिखाइए रिटर्न्स क्या बन रहे हैं इस घंटे। तो टीवीएस मोटर इनको 3% जोड़कर दे रहा है, 0.16% की कमाई हो रही है अशोक लेलैंड को शॉर्ट करके। सेल इनफैक्ट इस समय इनके लिए परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगला पोर्टफोलियो अब आपके लिए आएगा आशीष बहेती का। आशीष बहेती ने एक जगह खाली रखी है। इनके पोर्टफोलियो में तो सिप्ला भी है मेरे ख्याल में, सिप्ला को होल्ड कर रहे थे तो वो भी जोड़ना चाहिए। 7140 का टारगेट। L&T इन्फोटेक इन्होंने नया जोड़ा तेजी की तरफ, 6820 का। अच्छा, सिप्ला जैसे हम कह रहे थे कि टारगेट हिट होना चाहिए, तो रिटर्न्स दिखा दीजिएगा सिप्ला में क्या रिटर्न्स बने हैं इनके, और वो भी आपको आगे दिखाने। एक बार चार्ट दिखाएंगे प्लीज सिप्ला का डायरेक्टर साहब, हो सके तो। L&T इन्फोटेक में बाय कॉल इनको 0.20% तक के रिटर्न्स कमा कर दे रहा है। करीब 8 रुपए की ही दूरी पर थे जब हम चर्चा कर रहे थे सिप्ला के अपने टारगेट से, और मेरे ख्याल से वो टारगेट इस समय हिट हो चुका है, जो अपडेट मेरे प्रोड्यूसर मुझे दे रहे हैं। अब देख लेते हैं फिर फाइनली क्रिस सुब्रमण्यम का पोर्टफोलियो, और क्रिस ने भी एक स्टॉक ही जोड़ा, वो है L&T फाइनेंस का, शॉर्ट साइड की तरफ, शॉर्ट साइड की तरफ। 72 का टारगेट और 80 का स्टॉप लॉस। जेंसार तेजी का ट्रेड और ग्रिंडवेल नॉर्टन 1900 तेजी का ट्रेड कैरी किया है। अब रिटर्न्स देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग होगा। रिटर्न इनका 2.5% की कमाई हो रही है जेंसार में, 0.16% की कमाई ग्रिंडवेल में। L&T फाइनेंशियल होल्डिंग भी इनके लिए करीब करीब 0.5% तक के रिटर्न्स कमाकर इस घंटे तो दे ही रहा है। अब कुल मिलाकर कौन कहां पहुंच रहा है वो देख लेते हैं। आशीष बहेती आगे हैं क्योंकि इनके रिटर्न्स अब 6% के हो गए। वो सिप्ला में टारगेट हिट का फायदा और जो इन्होंने नया ट्रेड जोड़ा उसका भी थोड़ा बहुत फायदा इनके हाथ लगा है। आशीष कयाल अब तीसरे स्थान पर आ गए, लेकिन क्रिस सुब्रमण्यम के जो -8% के रिटर्न्स थे -6 पे आ गए क्योंकि इनके 2 स्टॉक्स चले हैं, और आशीष कयाल -6.39% के रिटर्न्स पर है। तो ये है ताज़ा तस्वीर। अब देखते हैं मार्केट की चाल कैसी रहती है और आगे क्या होता है। ब्रेक में जाते जाते एक बार हम आपको दिखा देते हैं सिप्ला का चार्ट, क्योंकि वो जो सेल कॉल आया था वो एकदम सही बैठा और वो अपने टारगेट्स को अचीव कर रहा है। वो ट्रेड आपको दिखाएंगे सिप्ला का 857 858 के आसपास ये स्टॉक आपको दिखाई देगा। इनका इनफैक्ट कुछ ही देर पहले 850 का टारगेट था, वो हिट हुआ और उसके बाद 856 857 पर फिर लौटा है। तो ये है फिलहाल आपके लिए स्थिति। चलिए लेंगे इसी के साथ एक ब्रेक। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। मुश्किल हफ्ता रहा है। आप जैसे जाने माने जानकार जो बाजार की नब्ज पकड़ते हैं बहुत बखूबी तरीके से, उनके लिए भी हफ्ता मुश्किल रहा है। तो रिटेल निवेशकों के क्या हाल होंगे हम सब समझते ही हैं। अच्छा, सोने के स्टॉक्स आप रेडार पर रखिएगा, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव दरअसल सामने निकल कर आ रहा है और ये एक बड़ा रिलीफ होगा TBZ, टाइटन जैसी प्लेयर्स के लिए, कल्याण ज्वेलर्स जैसे प्लेयर्स के लिए। टाइटन सुबह में काफी टूटा था, उसके चार्ट में दिखेगा रिकवरी आ रही है या नहीं इस खबर पर। गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव दरअसल इस समय आ रहा है। टाइटन कोशिश तो कर रहा है लेकिन अभी भी 3% नीचे। ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर रहेगी नजरें। बने रहिए CBC आवाज के साथ।